सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम। तो इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। कल मैंने एक्सप्लेन कर दी थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जिसने नहीं देखा जल्दी से जाके देखो, बहुत ही अच्छी वीडियो है। मैंने पोस्ट में अपनी कहा था, जो कम्युनिटी पोस्ट थी, कि आज हम लोग सिविक्स तो पढ़ने ही पढ़ने वाले, चाहे कुछ भी हो। तो लो भाई, तुम्हारा भाई इंडियन ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम के बारे में लेके आ गया है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो आधी पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो बाकी का जो पार्ट रह जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात बताएंगे। अभी हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? स्ट्रक्चर देखने वाले जुडिशरी का। जो जुडिशरी है उसका स्ट्रक्चर क्या है? कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर तो होगा, किसी तरीके से काम करता है ना हर एक चीज। किसी भी चीज का देख लो, हर एक चीज का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर आता है भैया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट है किसी भी कंट्री का। इंडिया का हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। जो एक ही होता है वो दिल्ली में है इंडिया के लिए। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी में होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जजेस की क्वालिफिकेशन क्या है, कि उन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशन की है तो वो यहाँ के जज बन सकते हैं, वरना तो हम ही जाके बन जाते। ज्यूरिसडिक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके के फैसले लेता है ये सुप्रीम कोर्ट। अब किसी को डाइवोर्स लेना तो सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा नहीं। अब देखो हाई कोर्ट क्या होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक कॉमन चीज होती है, चाहे वो कोई भी हो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन प्रोसेस अलग अलग होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हाई कोर्ट का कॉम्पोजिशन यानी कितने कोर्ट्स है इंडिया में, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए जजेस की, अभी पीछे बताया था। ज्यूरिसडिक्शन किस तरीके से होता है इन टाइप के कोर्ट्स में। सुप्रीम कोर्ट तो पूरी कंट्री का एक ही होता है, लेकिन जो हाई कोर्ट्स होते हैं ना, हाई कोर्ट्स अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग होते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली का, पटना हाई कोर्ट बिहार का। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जिनका जॉइंट होता है, जिनके जॉइंट हाई कोर्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो हरियाणा पंजाब। हरियाणा पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है, सेम हाई कोर्ट है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टॉपिक नंबर 1, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से काम करता है ये? तो एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, जो कि पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। जिस पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में बेसिकली सबसे ऊपर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट दादाजी, फिर उसके नीचे बैठे हैं हाई कोर्ट भैया, और सबसे नीचे बैठे हैं न्यू बॉर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ऐसे नहीं है, बहुत पुराने भी है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे इनके अलग अलग वो होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके क्या फंक्शन होते हैं। पहले बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेट की। सबसे छोटे वाले भैया इनको बहुत आराम से समझा देंगे। इनका क्या काम है? इन्होंने कोई फैसला लिया, नहीं पसंद आया, हाई कोर्ट चेंज करवा सकता है। हाई कोर्ट ने कोई फैसला लिया, नहीं पसंद आया, सुप्रीम कोर्ट चेंज करा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, उसका जो फाइनल डिसीजन होता है, नो वन कैन चेंज इट, इवन द प्रेसिडेंट कैन बी डिसमिस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। यस, अब आगे देखते हैं कि इनमें क्या क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट जी हो। ये दिल्ली में ही है, ठीक है, हमारे दिल्ली में ही है ये सुप्रीम कोर्ट जी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये बहुत ही अच्छे है, सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी है ये इंडिया की। ठीक है, और किसी भी रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का हाईएस्ट जो कोर्ट होता है, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी कौन सी होती है? गवर्नमेंट के ऊपर भी बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होती है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है। लेकिन रिसेंटली इसराइल में क्या हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके डिसीजंस को प्रेसिडेंट चेंज कर सकता है। इस टाइप की कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, तो मैं शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो, जो कि दोपहर को आने वाली है। आगे देखते हैं, जो फाइनल डिसीजन होते हैं ना लीगल मैटर्स के, वो कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है। मान लो जो कि मैं बताता हूँ आपको, जो चीफ जस्टिस होता है ना इंडिया का, अभी करंट का कौन है मेरे को नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको आगे बताता हूँ कि अभी जो ये है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ये हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हैं और इनके डिसीजन फाइनल होते हैं
और इनको कोई चेंज नहीं कर सकता है। अब आगे देख लेंगे, इनके पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, कि अगर कोई मतलब कोई क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट भैया जुडिशियल रिव्यू दे सकते हैं किस टाइप से हम लोग उनके साथ नेगोशिएशंस करें। अब बात आ जाती है जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, वो सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं। हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन क्या है? 34 जजेस होते हैं, जिनमें से एक चीफ जस्टिस मेन होता है और इसके अलग अलग पावर्स होते हैं जुरिस्डिक्शन के। अब बात करें कि क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए एक जज की, ठीक है। पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। क्वेश्चन ऑफ द डे, ये मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, हर एक वीडियो में मैं आपसे पूछने वाला हूँ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का, इंडिया का करंट चीफ जस्टिस कौन है, जो अभी रिसेंटली बने हैं दिसंबर से थोड़ा सा पहले। लेकिन जो पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के, आपको कमेंट में लिख के बताना है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस एंड हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। अभी क्वालिफिकेशंस पूछ रहे हैं भैया। मैंने कहा था ना, मुंह उठा के कोई नहीं जा सकता, मैं जज हूं, कोई नहीं कह सकता। क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कम से कम 10 साल तक, 10 इयर्स तक उसे हाई कोर्ट का जज रहना पड़ता है। जब तक वो हाई कोर्ट का जज नहीं रहता 10 इयर्स तक, वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। अगर हाई कोर्ट का जज है तो बेसिक सी बात है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और किसी न किसी स्टेट के इलेक्टोरेट में उसका नाम होना चाहिए। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग इलेक्टोरेट्स होते हैं ना, तो किसी एक स्टेट में इन भैया जी का नाम होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन डन, क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं उठाएंगे। अब जुरिस्डिक्शन क्या करता है, कोई भी लीगल मैटर हो गया, मान लो सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में मतलब एक लड़ाई होगी लीगल का, नहीं ये लॉ नहीं होना चाहिए, सेंट्रल कहता है ये लॉ होना चाहिए, स्टेट कहता है नहीं होना चाहिए, तो इस केस में एक केस चलता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब मान लो किसी ने राम रहीम वाले केस में ले लेते हैं, एक नॉर्मल कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई, वहां पे उन्हें जेल ठहरा दी, उन्हें पसंद नहीं था, उन्होंने कहा मैं आगे जाऊंगा। हाई कोर्ट में गए, वहां जेल ठहराई, बोले नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां थोड़ी उनकी कम हुई। तो ये शो करता है जो इंडिया का जो ये ट्रायंगल पिरामिड वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें अगर किसको ये फर्स्ट लेवल का डिसीजन सुटेबल नहीं लगता है तो वो सेकंड लेवल पे जा सकते हैं, सेकंड लेवल का सुटेबल नहीं लगता है वो थर्ड लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन थर्ड लेवल का डिसीजन इज द अबाइड डिसीजन। तो ये काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। अब छोटे मोटे मैटर्स लेके मत चले जाना वहां पे, किसी को डाइवोर्स करना है, किसी का लैंड मैटर है, तो ये सब नहीं होते। वहां पे जो मेन मैटर्स होते हैं ना, जो बहुत बड़े क्रिमिनल अकॉर्ड्स होते हैं, उनके बारे में। अब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, जो हमारे थर्ड लेवल के, ये थर्ड डिग्री टॉर्चर देते हैं ये सुप्रीम कोर्ट सर, ये क्या करते हैं, इनके पास एक पूरा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। कहाँ, एक जितने भी आज तक केस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सबका हर एक सुनवाई का एक एक को वो होता है इनके पास रिकॉर्ड, कि कब क्या हुआ था और कब किस तरीके से ये केस क्लोज हुआ, किसने फाइल किया, सब कुछ। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारे नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड लेवल, जो सेकंड लेवल टॉर्चर देते हैं, मजाक कर रहा हूँ, टॉर्चर नहीं होता, इट इज लाइक गॉड ऑन द अर्थ। ये इतने मेन होते हैं, इनके बिना कोई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टिक नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। अब ये क्या करते हैं, जो सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होते हैं ना, उनके केसेस लड़ते हैं। ये वहां पे ये केसेस होते हैं, मैंने बता दिया, हर एक स्टेट का और हर एक यूनियन टेरिटरी का अलग अलग वो हाई कोर्ट होता है। और मैं आपको बता देता हूँ, एक हाई कोर्ट होता है ना, वो कुछ डेजिग्नेटेड केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ, इनके पास ये स्पेशल पावर्स आ जाती है। अभी आगे देखते हैं, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन क्या है, ऑल ओवर इंडिया में मैं आपको बता देता हूँ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ऑल ओवर इंडिया में केवल 24 हाई कोर्ट्स है, सिर्फ 24 हाई कोर्ट्स है। उनकी रीजन भी देख लेते हैं। ये 7 सिस्टर्स बैठी हैं, क्यों, जो हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी है, गुवाहाटी का है आसाम में,
वहां का जो कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, इट इज द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, जो कि है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। इनका एक हाई कोर्ट है। किसी को अगर अपना केस लड़ना है तो वो अपनी स्टेट में नहीं, उन्हें गुवाहाटी ही जाना पड़ेगा। ये मेरे को अच्छा ही लगता है। अगर किसी को त्रिपुरा से अपना केस लड़ना है तो वो इतने किलोमीटर दूर उसे गुवाहाटी में आना पड़ेगा अपना केस लड़ने के लिए। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, फिर बात आ गई क्वालिफिकेशन चाहिए ना, तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या है जी? हाँ, इनकी क्वालिफिकेशन ये है, कम से कम इन्हें 10 साल तक तो नॉर्मल जो होते हैं ना, जो सेशन कोर्ट्स, उनमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 10 साल तक हाई कोर्ट का इन्हें एडवोकेट रहना पड़ता है, तब जाके ये इसके लिए एक फॉर्म रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर ये सिलेक्ट होते तो नेक्स्ट मौज मारो, वरना एडवोकेटिंग करो भाई, तुम्हारे बस में नहीं है। लेकिन इनकी जो ज्यूरिस्ट भाई से सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, तो कंपोजिशन हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, ये ज्यूरिसडिक्शन क्या करते हैं। मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, ये जितने भी टेरिटोरियल मैटर्स होते हैं, सिविल मैटर्स होते हैं, जैसे लैंड वगैरह का, क्रिमिनल मैटर्स हो, जितने मर्डर वगैरह का जो हाई अथॉरिटी लेवल के होते हैं, वो हाई कोर्ट्स में होते हैं। अब इनका क्या काम होता है, अगर इन्हें कोई पसंद नहीं आया फैसला, कोई गलत फैसला लग रहा है, या दोबारा हाई कोर्ट में सुनवाई कराएंगे उसकी, और फिर फाइनल डिसीजन आएगा। इनका कोर्ट ऑफ जो रिकॉर्ड होता है वो लगा लो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इन्हें अपना तो रिकॉर्ड रखना ही पड़ता है, लेकिन ये सेशन कोर्ट्स का भी एक रिकॉर्ड रखते हैं, वहां कौन से केसेस लड़े जा रहे हैं। तो इतना काम होता है एक हाई कोर्ट में एज कंपेयर टू अ सुप्रीम कोर्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो, और मैं वेट करूंगा, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे प्लीज उन्हें कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दो, बहुत ही सिंपल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।